चांद का 9वां महीना है। इसे अग्रहायण या अगहन का महीना भी कहते हैं। इसे हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र महीना माना जाता है। यह इतना पवित्र है कि भगवान गीता में कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इसी महीने से सतयुग का आरंभ माना जाता है। कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर की रचना की थी। इस महीने को जप तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। इस बार मार्गशीर्ष का महीना 24 नवंबर से 22 दिसंबर तक रहेगा। मार्गशीर्ष महीने में किस किस तरह के लाभ होते हैं? इस महीने में मंगल कार्य और विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने में श्री कृष्ण की उपासना और पवित्र नदियों में स्नान विशेष शुभ होता है। इस महीने में संतान के लिए वरदान बहुत सरलता से मिलता है। साथ ही साथ चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। इस महीने में कीर्तन करने का फल अमोघ होता है। का प्रिय माह होता है, उसी प्रकार से मार्गशीर्ष का यह महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस महीने जो भी भक्त श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, स्नान दान करते हैं और उनका चिंतन करते हैं, उन पर सदैव मुरलीधर कृष्ण की कृपा रहती है। उन भक्तों को जीवन के सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब बात करते हैं इस महीने वो कौन सी 5 बातें हैं जिनका ध्यान रखने से इस पूरे महीना का फल प्राप्त होता है। प्रातःकाल तीर्थ स्नान। पुराणों में इस महीने की बड़ी दिव्य महिमा बताई गई है। लिखा है कि इस महीने तीर्थ स्नान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि पूरे महीने तीर्थ स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम 3 दिन तो तीर्थ स्नान करना ही चाहिए। ये स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही सुबह उठकर करना चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फलों की पूर्ति होती है और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप तीर्थ स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में किसी तीर्थ नदी का जल मिला लें। शंख की पूजा से मिलेगा शुभ फल। श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं ये कहा था कि महीने में मैं मार्गशीर्ष हूँ और यह मुझे अति प्रिय है, और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय अपने हाथों में पांचजन्य शंख धारण किया था। इस महीने जो भी शंख का पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा करता है, उसके घर सुख समृद्धि का वास होता है। इसी के साथ मार्गशीर्ष के महीने में आप नित्य शंख में गंगाजल भरें और जब भगवान कृष्ण की पूजा कर लें तो उसके बाद शंख में रखे गंगाजल का पूरे घर में छिड़काव कर लें। ऐसा करने से आपके घर में न तो वास्तु दोष लगेगा और न ही नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। गीता के श्लोक का पूरे महीने करें पाठ। मार्गशीर्ष के महीने में ही श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, इसलिए गीता जयंती हर साल मार्गशीर्ष के महीने में ही मनाई जाता है। वैसे भी मार्गशीर्ष का यह महीना भगवान कृष्ण को समर्पित है, तो इस पूरे माह गीता पढ़ना बेहद लाभकारी साबित होगा और श्री कृष्ण आपसे शीघ्र प्रसन्न होंगे। जप तप और मंत्र। ये पूरा महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इस माह भगवान के नाम का जाप करना, व्रत, स्नान दान और उनके निमित्त उनके मंत्रों का विधिपूर्वक 108 दाने वाली तुलसी की माला पर नित्य जाप करने से जीवन में परिवर्तन होता ही है। साथ ही ऐसे भक्त का साथ श्री कृष्ण कभी नहीं छोड़ते और आपकी सारी मनोकामनाएं कान्हा की कृपा से पूर्ण होती हैं।